हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीआई एक्सप्रेस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 68% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे का क्या प्लान होना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है और आप चाहते हैं रेगुलर अपडेट्स आपको इसी तरह मिलता रहे, तो फिर आप हमारे ट्विटर हैंडल साथ ही साथ टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर और टेलीग्राम पे हम लोग लगातार इम्पोर्टेंट चार्ट्स के थ्रू या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लगातार शेयर करते रहते हैं। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं टीसीआई एक्सप्रेस शेयर के ऊपर। टीसीआई एक्सप्रेस के शेयर में अगर देखेंगे, आज भी स्टॉक में 2% का गिरावट देखने को मिला। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक 42% करेक्ट हो चुका है और स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से 68% ट्रेड कर। क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021, यानी कि लास्ट 3 ईयर में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 68% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 3112 करोड़ का। करेंटली स्टॉक 810 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है 195 का, यानी कि अपने बुक वैल्यू से तकरीबन 4 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोगों को पता नहीं है जो टीसीआई एक्सप्रेस काम क्या करता है, तो ये एक कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है और अक्रॉस इंडिया जो है ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सप्लाई करता है। ट्रांस वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करके जो है आपको सप्लाई करता है। कंपनी का करंट पी 27.5 का है। अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। इंडस्ट्री पी 25.9 का है, तो करंटली इंडस्ट्री पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, 26.5% का। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 21.4% का है और एसेट टर्नओवर रेशियो 1.6 का है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कंपनी में गिरावट क्यों हो रहा है। गिरावट होने का सबसे बड़ा वजह अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली सितंबर 2021 से सितंबर 2024, यानी कि इस 12 क्वार्टर में अगर देखेंगे तो आपको सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार के लिए यहाँ पे ग्रोथ हुआ, मार्च 2023 तक जो है आपको स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिला तकरीबन 20% का। बट उसके बाद वापस से जो है आपको ये ग्रोथ स्लो हो गया और अभी एक रेंज में 275 टू 325 इसी रेंज में आपको सेल्स हो रहा है प्रीवियस 12 क्वार्टर से। तो कभी भी मार्केट ऐसे कंपनी को नहीं पसंद करता जहां पे कि ग्रोथ देखने को नहीं मिले। साथ ही साथ अगर बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सितंबर 2021 में मार्जिन था 17% का। अभी 11-12% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। तो बिल्कुल भी मार्केट ऐसे कंपनी को लाइक नहीं करता है जहां पे कि मार्जिन आपको कॉन्ट्रैक्ट करे। सेल्स रिड्यूस हो चलेगा बट मार्जिन रिड्यूस नहीं होना चाहिए। और अगर मार्जिन रिड्यूस हो रहा है तो फिर सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहिए, जिससे कि नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिले। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेफिनेटली जो है प्रॉफिट भी एक रेंज में ही है। 23-25 करोड़ डाउन साइड में है, ऊपर की साइड में जो है 38-39 करोड़ अप साइड में है। तो इस रेंज में ही यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको चल रहा है और साथ ही साथ सेल्स भी एक रेंज में ही हो रहा है। तो जब तक ये रेंज से नहीं निकलेगा, जब तक कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के द्वारा नहीं होगा, तब तक जो है हम लोगों को स्टॉक प्राइस में कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करें ईयरली बेसिस पे, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में
1254 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो तकरीबन 1% का ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे 28% का ग्रोथ हुआ था, उससे रिड्यूस हुआ 15% का ग्रोथ, और अब 1% का ग्रोथ। तो डेफिनेटली जो है मार्केट इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। आगे अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर जो है कोई भी यहाँ पे डेट नहीं है। 9 करोड़ का डेट है, ये बहुत ही कम डेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो डेफिनेटली जो है डेट यहाँ पे कोई भी कंसर्न नहीं। एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है, इक्विटी कैपिटल लगातार कंपनी का कांस्टेंट बना हुआ है। अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, 69.53% जो है प्रोमोटर का स्टेक है। एफआईआई एफआईआई ने यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज किया है 1.74% से। एफआईआई का स्टेक है, एफआईआई ने 0.14% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। डीआईआई के पास जो है 10.10% का स्टेक है। डीआईआई का स्टेक यहाँ पे आपको 0.1% से डिक्रीज हुआ है। रेस्ट यहाँ पे पब्लिक के पास है 18.63%। एक जो इम्पोर्टेंट अगर यहाँ पे देखेंगे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 1 लाख क्वांटिटी बाई किया है 18 नवंबर को, यानी कि 0.26% का स्टेक जो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा बाई किया गया है। तो ये आपको रिफ्लेक्ट होगा जब दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। यहाँ पे अगर करंटली देखेंगे डीआई में, तो यहाँ पे जो है आपको 4.68% एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी के पास है। 1.6% जो है आपको कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के पास है। 1.62% निप्पन लाइफ म्यूचुअल फंड के पास है। तो यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा वापस से बाई किया गया है 0.26%। चलिए अब आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्लियरली अगर आप इस स्टॉक को बाय करने का मन बना रहे हैं तो अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको तब तक बाय नहीं करना चाहिए जब तक कि कुछ पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिले। लगातार जो है स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन 1000 के लेवल को ब्रेक डाउन करके क्लोज दिया, और उसके बाद फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड में अगर इस स्टॉक के लिए सपोर्ट बात करेंगे तो सपोर्ट 500 के पास है, यानी कि यहाँ से काफी नीचे सपोर्ट है। एक इमीडिएट सपोर्ट जो जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 800 के लेवल पे है। अगर 800 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो डेफिनेटली जो है यहाँ से स्टॉक 500 की तरफ स्लाइड कर सकता है। तो क्लियरली यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना है, ना ही अपने पोजीशन को एवरेज करना है। बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।